हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्य आप लोग को आज अभी दिखा रहा हूँ स्टील FS 55 जो उसका थोड़ा सा कस्टमर लोग को प्रॉब्लम हो रहा है फिटिंग करने में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उसका स्टार्टिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो स्टार्टिंग करने में दिक्कत हो रहा है। तो मैं उन लोग को दिखाना चाहता हूँ कैसे ये फिट होता है, उसके बाद पंपिंग वगैरह करके कैसे कार्टर से पेट्रोल सप्लाई करके स्टार्ट करना है। ऑन ऑफ का जो सिस्टम है, ऑटो का प्लेट लगाने का भी कैसा तरीका है, मैं अभी फिटिंग करके एक मशीन को आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वो अच्छे से देखिएगा ज़रूर। ये मशीन ऑलरेडी मैं बक्सा से निकाल दिया, तो उसका साथ क्या क्या सामान आता है और कहाँ क्या लगाता है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया ब्लेड के लिए और जो ऑटो कट के लिए उस सेफ्टी के लिए होता है। सेकेंड ये हो गया आपका टूल्स, ये आपका टूल्स हो गया। तो यहाँ का उसका हैंडल लगाने का अटैचमेंट वगैरह नॉट बोल रहता है। और ये ब्लेड है जो आगे लगाने के लिए, और ये बेल्ट है जो मशीन को हैंग करके लगाने के लिए। ये हो गया ऑटो कट। तो मैंने आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये उसका कैटलॉग है। आप लोग कैटलॉग भी स्टडी करके देख सकते हैं कहाँ सामान क्या क्या लगता है। लेकिन अगर नहीं सकते हैं तो वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा आराम से। ये मॉडल हो गया FS 55 और ये बहुत ही अच्छा मशीन जो जहाँ छोटा छोटा ब्रांचेस होता है, छोटा सा जहाँ होता है वो काटने के लिए। और ये हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है जो आप लोग जैसे 2-3 घंटा कंटिन्यू चलाएगा बोल के नहीं है। ये मैक्सिमम आपको 40 to 35 मिनट्स चलाना है, उसके बाद 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर चलाना है। क्योंकि FS 55 हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है, ये कंटिन्यू चलाने का आप लोग जैसे बड़ा बड़ा घास काटने के लिए यूज़ नहीं करना है। तो जितना हो सके ब्लेड से काटने वाला जितना घास है इतना ही काटिए, उससे बड़ा बड़ा ब्रांचेस नहीं काटना है। उससे आप लोग ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अभी मैं जा रहा हूँ उसका जो हैंडल कैसे फिट होता है, तो इस एक से आप लोग को निकालना है सामान। जैसे ये आपको फिटिंग करने के लिए पहले इसमें 2 थ्रेड सिस्टम होता है। जो इस टाइप का जो थ्रेड है ये हमेशा पाइप की नीचे लगेगा, और ये जो प्लेन है, तो जो प्लेन साइड है ये इसके साइड में ऐसे लगेगा। जैसे आप लोग ये बिठाने के बाद ये हो गया, इस सिस्टम को ऐसे लगाना है। उसके बाद जो हैंडल होता है, हैंडल यहाँ बीच में बैठेगा। उसके बाद ये ऐसे लगा के यहाँ पे सारे इसको टाइट करना पड़ता है। तो यहाँ के लिए जो बड़ा बड़ा स्कूप साइज़ है वो थोड़ा सा 2 इंच का साइज़ का है। तो ये स्कूप लगेगा आपको यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ अभी। और उसको साथ में आता है ये एलेंकी जो स्कूप टाइट करने के लिए। जैसे ये आपको नीचे पहले लगाया, उसके बाद ये लगाया, लगाने के बाद ये जो हैंडल है, हैंडल को इसे रखना है। उसके बाद ये प्लेट यहाँ पे लग के साथ को टाइट करना है। उसके साथ जो दिया हुआ एलेंकी से टाइट करना है। सारों इसको को सेम साइज में टाइट करना है। तो कभी कभी बहुत लोग गलती करता है, पहला जो नॉट होता है वो ज़्यादा टाइट दे देता है, उसके बाद आपका दूसरा नॉट एडजस्ट नहीं मिलता है। तो ये नॉर्मल टाइट देने के बाद ये हैंडल को ऐसा सीधा रखिएगा। सीधा रखने के बाद फिर ये नॉर्मल टाइट कर दीजिएगा।
नॉर्मल टाइट होने के बाद इसके साथ ये होता है, मैं पहला वीडियो में ही बता चुका हूँ, ये जो ऑन ऑफ स्विच हमेशा अंदर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ नहीं होता है। कोई लोग उल्टा लगा लेता है, इसे चलाता है मशीन। तो ये हमेशा इसमें एक नट है, ये खोलना होगा इसे। ये नट को खोलना पड़ता है, खोल के ये नट में भी ऐसा साइज आता है, बहुत लोग ये गलती करते हैं। ये जो प्लेन साइड होता है वो हमेशा प्लेट के अंदर होता है, वो जो थोड़ा ऊंचा टाइप का दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये साइज पहले लगाने से ये नट को टाइट देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ख़राब हो जाता है। ये हमेशा इस साइड से देगा तो ये आराम से लगता है, ये ऐसे बैठता है आराम से। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। दिया हुआ है, ये जो होता है ये पेन को लगाने के लिए, इसके लिए ऐसा स्क्रू है तो साइड में से लगता है, साइड में ये नट लगेगा। इसके बाद ये जो बटन है टाइट, ये दिखाने के लिए मुझे दूसरे से थोड़ा सा हाथ में इसे घिसना पड़ता है, इसलिए तो उसके साथ बनाऊंगा। ये घिसा देने के बाद यहाँ पे आराम से इसके बाद ये हो गया मशीन का गियर हेड। ठीक, ये लगाने के लिए आपको मशीन को थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए आराम से, और यहाँ पे बैठता है ये प्लेट। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे फंसाने वाला लॉक होता है ये यहाँ पे फंसना चाहिए। तो ये फंसाने के बाद आप लोग कहीं भी, ये एलन की जो होता है उसका नीचे से एक होल है, तो होल भी आप लोग को दिखा रहा हूँ कहाँ होल रहता है। ये गियर हेड की तरफ इस साइड में जो दिखेगा यहाँ पे एक होल होता है, ये घुसाने के लिए इससे घुसाना पड़ता है। घुसाने के बाद ये लॉक होता है, इसे लॉक हो जाता है। ये लॉक होने के बाद यहाँ पे प्लेट बिठाना है आप लोग को। और ये हो गया ब्लेड, FS55 का ब्लेड ऐसा आता है साइज में। तो ब्लेड को बिठाने के लिए ये जो वॉशर होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे प्लेन बिठाना है, ये हमेशा प्लेन होना चाहिए। ठीक, ये ब्लेड को सेफ्टी के लिए देके रखा है, कोई ख़राब ना होने के लिए। इसके साथ ये है, तो मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ ये ब्लेड लगा के। ये हमेशा प्लेन होना चाहिए इसके साथ। उसके बाद ये वॉशर बिठाना है इसमें। वॉशर बिठाने के बाद ये जो राइडर प्लेट का जो बाती होता है ये यहाँ पे बिठाना है। बिठाने के लिए उसके बाद ये जो नट होता है
आप लोग को पहला वीडियो में बता चुका हूँ। उसका जो प्लास्टिक है ये कभी भी इस साइड में नहीं लगाना है, जो प्लेन साइड है हमेशा ये पहले लगाना है। ये पहले लगा के इसे टाइट करना है। ये उसका थ्रेड हमेशा उल्टा थ्रेड होता है। ये राइट साइड में खुलता है और लेफ़्ट साइड में ये टाइट होता है। उसके बाद ये नीचे फिर फंसाना है, ऐसे लैंकी को फंसा के ये जो रेंच दिया हुआ है रेंच से टाइट करना है। ये टाइट करने के लिए रेंच दिया हुआ है, तो इस रेंच से ये टाइट करना है। ये नॉर्मल टाइट दे के सोना है। ज़्यादा ओवर टाइट करेगा तो फिर खुलने के लिए दिक्कत होगा आप लोग को। इसे नॉर्मल टाइट देना है। उसके बाद ये जो दे के रखा हुआ है इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये खुल जाता है। खुलने के साथ साथ ये जो ब्लेड होता है इसमें ये इससे बिठा के ये लॉक करके रखना है। बस मतलब कोई इसमें थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ये होने से कहीं पे लग जाएगा, तो इसीलिए सेफ्टी के लिए देकर रखा हुआ है। तो ये खुलने के लिए फिर ये प्रेस करना है, उसको खुलना है इससे। बस सिंपल तरीका ये है। इसके बाद ये खुलने के लिए फिर ये लॉक लगाना पड़ता है। यहाँ पे लॉक लगा के इसको ऐसा करेगा तो टाइट होगा, इससे खुलना है। जब भी ब्लेड टाइट करेगा ये बाती जो होता है ये लगाने का साथ साथ आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कैसे टाइट होता है और कैसे लॉस होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। ये निकाल दीजिएगा। उसके बाद वो जो ऑटो काट होता है वो बिछाना है। ऑटो कट को लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें वॉशर वगैरह नहीं जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये प्लेट को इसे बिठाना है। उसके बाद नीचे ये लॉक लगाना है और उसके बाद ये टाइट करना है। बस इसे हो जाता है उसका फिटिंग। सेकेंड, उसमें जो ये नाइनल रॉड दे कर रखा हुआ है ये जब ख़त्म हो जाएगा वो कैसे निकलता है, तो कभी कभी पत्थर वत्थर पे लग के ये टूट जाता है बिल्कुल। तो ये बहुत से लोगों ने लगाने के लिए फिर निकालने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये थोड़ा सा इसे दबाना है, ये स्प्रिंग टाइप का है। ये दबाने के बाद उसको थोड़ा सा खींचना है। उसके बाद देखिएगा ये अपने आप निकल जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बोलता है ये मेरा नहीं हो रहा है, नहीं खुल रहा है, तो ये ऐसा दबाना है। उसके बाद इसे खींचना है, तो ऑटोमेटिक ये निकल जाता है। अगर जब मशीन चल रहा है, चलने का टाइम में आप लोग अगर धीरे से मिट्टी में टाच करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये निकल जाता है। मिट्टी पे थोड़ा सा ये टाच करना होगा, ये ऑटोमेटिकली निकलता है। तो ज़्यादा मिट्टी में लगा के चलाने से ये ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होने के बाद फिर ये ऑटो का चेंज करना पड़ता है। और ये जो ख़त्म होने के बाद लगाने के लिए कैसा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे ऐसा इसे दबाना है। अगर हाथ से नहीं होता है तो थोड़ा सा ऐसे रेंच वगैरह लेके आप लोग को इसे दबा के ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। उसके बाद ये निकल जाता है। निकलने के बाद आप लोग ये जो लॉक होता है ये यहाँ से इसे निकालना पड़ता है। ये इसे निकलना है। बहुत लोग बोलता है ये नहीं निकल रहा है, मैं खींच रहा हूँ, ये नहीं निकल रहा है। तो उसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है, उसको थोड़ा सा ऐसे दबा के ऐसा करना है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ठीक, ये निकलने के बाद यहाँ पे 2 साइड लिखा हुआ है। जैसे इस साइड में एक रॉड देना है और इस साइड में एक रॉड, दोनों रॉड को ऐसे दे के फिर टाइट करना है। इसे टाइट करना है, दोनों साइड में ये रॉड को इसे लगा के टाइट करना है। टाइट करने का साथ साथ ये जो साइड में होता है ये यहाँ पे आप लोग इसे
लॉक कर दीजिएगा। दूसरा साइड में लाके ये वाला ऐसे लॉक कर दीजिएगा। अभी बता रहा हूँ आप लोग को, ये जो सेफ्टी गार्ड होता है इसमें एक नॉट दिया हुआ है, इसमें भी एक छेद बना हुआ है, तो ये लगा के ये टाइट करना है। ये जो छोटा वाला होता है ये ब्रेक के लिए होता है, तो जब ब्रेक यूज़ करेगा हमेशा ये सेंस कर लेना है, ये लगाना है आप लोग को। उसके बाद जब ऑटो कार्ड से चलाएगा, जो ये वाला ऑटो कार्ड बोलता है, ये जब चलाएगा, ये चलाने के लिए ये बड़ा वाला लगाना है, ये बड़ा वाला यहाँ पे टाइट करके लगाना है। सिंपल यही है। अभी जैसे मशीन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए ये पेट्रोल कैप है, यहाँ से खोल के इस साइड में पेट्रोल डालना है, और जब मशीन लेके जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मिक्स 20 ml स्टील टूटी ऑयल विथ 1 लीटर पेट्रोल। यानी आपको 1 लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी जो मिलता है, स्टील का भी मिलता है और अदरवाइज आप लोग को तेल डिपो में ही मिलता है टूटी, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है, तो उसके साथ हमेशा टूटी को मिक्स करके ही चलाना है। अगर बिना टूटी से आप लोग ओनली पेट्रोल यहाँ पे घुसा के मशीन स्टार्ट किया तो मशीन आपको इमीडिएटली उसका 10 सेकंड में आपका मशीन स्विच हो जाएगा, उसका ब्लॉक पिस्टन ख़राब हो जाएगा, कार्बोरेटर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल मशीन नहीं चलेगा, आप लोगों को बंद हो जाएगा। अदरवाइज मिक्स 40 ml लोकल टूटी ऑयल विथ 1 लीटर पेट्रोल। यानी आप लोग अगर स्टील का टूटी यूज़ नहीं करके आप लोग दूसरा टूटी जो मिलता है तेल डिपो वगैरह में, तो वो टूटी यूज़ करने से आप लोग को 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml डालना पड़ेगा। अगर 40 ml से थोड़ा कमती हुआ, 20 ml, 25 ml, 30 ml हुआ, तो आप लोग का मशीन सीज हो जाएगा। ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो टूटी का जो मेंटेन है हमेशा पेट्रोल का साथ अच्छे से करना है। उसके बाद पेट्रोल और टूटी मिक्स करने के बाद यहाँ पे घुसाने के बाद ये जो पंपिंग होता है, उसको फाइनल बल्ब बोलता है, ये जो पंपिंग होता है उसमें पंपिंग करना है। जैसे पंपिंग 2-3 बार करने के बाद जो पेट्रोल अंदर में है वो पेट्रोल सप्लाई कार्बोरेटर में आ जाता है। कार्बोरेटर में आने के बाद आपको ये शॉक बोलता है, ये लिखा हुआ है साइड में, ये शॉक है। ये ऊपर करेगा तो आपका शॉक होगा, मतलब ये जो आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं खुल के, ये एयर फिल्टर होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। ये ऊपर की तरफ करने से ये शॉक होता है, नीचे की तरफ करने से शॉक नहीं होता है। ये जो कार्बोरेटर होता है उसके लिए है। फास्ट पहला स्टार्ट जब करेगा, मशीन रनिंग नहीं है, नहीं चल रहा है आप लोग का, तो जैसे काम कराने के लिए सुबह सब लेके गया मशीन, उसके बाद पहले ये शॉक देना है। शॉक दे के मशीन स्टार्ट करना है। जब एक बार स्टार्ट होने का मोशन लेता है, जैसे एक बार आवाज़ आ गया मशीन स्टार्ट होने का, उसके साथ साथ ये डाउन कर देना है, क्योंकि ये डाउन करने के बाद उसमें जो बाहर का एयर है वो मिलता है। तो मिलने के बाद जो मशीन का जो पावर मिलता है, तो एयर हमेशा अच्छा से मिलना चाहिए, तभी मशीन पिकअप अच्छा से लेगा। ये अगर दबा हुआ होगा, हल्का सा भी अगर ऐसा होगा दबा हुआ, तो फिर भी ये मशीन पिकअप नहीं लेगा आपका। आप लोग बोलता है बहुत लोग मशीन पिकअप नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, बाद में देखता है हम लोग, ये हाफ शॉक में छोड़ देता है आपको। ये हमेशा क्लियर करना है, ये आवाज़ हमेशा क्लियर करना है। तो ये शॉक है और ये फिल्टर है। ये यहाँ पे बहुत सारा से डस्ट धूल वगैरह मिट्टी घुस के ये ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये आप लोग पेट्रोल में हमेशा साफ़ करना है, वॉश करना है पेट्रोल में। स्पॉन्ज टाइप का है, ये पेट्रोल में साफ़ करना है। ये अगर गंदा रहेगा, ये इससे अगर एयर नहीं मिलता है अंदर पे, तो मशीन जल्दी हीट होता है। हीट होने के साथ साथ आपका कार्बोरेटर ख़राब हो जाता है, ब्लॉक पिस्टन भी ख़राब होता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। ये इससे ये जैसे आप लोग हर रोज़ चेक नहीं करना है। ये आप लोग को जैसे 2 दिन चलाया, 2 दिन के बाद ये हमेशा चेक करना है। इसमें अगर धूल मिट्टी है तो ये साफ़ कर देना है आप लोग। स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर है। सेकेंड, ये ऑन ऑफ स्विच होता है। पहला जब स्टार्ट करेगा आप लोग, कोई लोग ये स्टार्ट है, बस इसे स्विच दिया, छोड़ दिया। तीसरा है स्टार्ट अच्छा से नहीं होता है। हमेशा ये दोनों को साथ में ऐसे दबाइए और ये जो होता है लास्ट तक लगा के धीरे से छोड़ दीजिए। ये हाफ एक्सेल होता है। हाफ एक्सेल होने से आपको मशीन स्टार्ट करने में आसान होता है, क्योंकि पहला जब स्टार्ट करते हैं हाफ एक्सेल में देखिए आप लोग को स्टार्ट करना है।
तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप पास करेगा तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, तो ये सेल्फ होता है, ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट, जैसे आप लोग 10 मिनट बंद किया, उसके बाद ये हाफ एक्सेल जरूरी नहीं है, ये ऑन किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्ट नहीं होता है 1-2 बार में, फिर एक बार शॉक लगाया, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका है उसका।